T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आखिरी तक चले इस मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से हरा दिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ टीम इंडिया अब खिताब के मुकाबले में पहुंच चुकी है। 8 मार्च को होने वाले फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जिससे ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। इंग्लैंड के लिए जेकब बैथल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली और टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन उनकी ये शानदार पारी भी इंग्लैंड को फाइनल तक नहीं पहुंचा सकी और टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ भारत ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या टीम इंडिया फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं। फैंस के लिए ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही मजबूत टीमें हैं। ऐसे में 8 मार्च को होने वाला फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े रोमांच से कम नहीं होने वाला। T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हरियाणा के झज्जर जिले के बरानी गांव में होली के दिन एक बेहद डराने वाली घटना सामने आई। रंगों के इस त्योहार के बीच बदमाशों ने 8 साल के एक मासूम बच्चे को उठा लिया और बाद में परिवार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर दी, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रेटर नोएडा में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि कपिल देव ने क्रिकेट की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है और अब उन्हें खेल और युवाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण काम में योगदान देने का मौका दिया जा रहा है। गाजियाबाद में दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की गिरफ्तारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू रक्षा दल का दावा है कि ये लोग किसी से अभद्रता करने नहीं बल्कि एक लड़की की मदद करने पहुंचे थे, जबकि समर्थकों का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की गई है। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने कहा है कि अगर हिंदुत्व से जुड़े युवाओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। वीडियो में 2 हमलावर हेलमेट पहनकर दफ्तर में घुसते दिखाई देते हैं और सलीम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक इन हमलावरों की पहचान जीशान और गुलफाम के रूप में हुई थी। बाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया, जिसके बाद यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ वामपंथी संगठनों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में नारे लगा रहे थे और वहां के नेताओं की तारीफ करते नजर आए। रिपोर्टर के सवालों के दौरान ये भी देखने को मिला कि कई प्रदर्शनकारियों को मुद्दे की पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ जगहों पर छोटे बच्चों को भी प्रदर्शन में लाया गया था, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि क्या बच्चों को इस तरह के राजनीतिक विरोध में शामिल करना सही है। सोशल मीडिया पर उत्तर पूर्व भारत की एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसने ईरान से जुड़े मुद्दे पर वीडियो बनाने के बाद मिली धमकियों का खुलकर जवाब दिया और कहा कि भारत में रहकर दूसरे देशों के नारे लगाने वालों से बेहतर है कि लोग अपने देश पर गर्व करें। लड़की ने यह भी कहा कि सिर्फ शक्ल देखकर किसी को चाइनीज कहना गलत है। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो भारतीय है और अपने देश के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देना जरूरी समझती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर भारत को मजबूर किया गया तो जवाब ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत की रणनीति अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में चिंता का माहौल है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये टकराव अब कई दिनों से जारी है। रूस ने भी अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया है कि वे इस्लामी देशों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुवैत के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये संघर्ष कई हफ्तों तक चल सकता है। बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि अगर ऐसा होता है तो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले से उनके अपने गांव के कुछ लोग भी नाराज बताए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने एनडीए को इस भरोसे पर वोट दिया था कि 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की खबर ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है।
ईरान से भारत आई अभिनेत्री और मॉडल मंदना करीमी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत की खबर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है और भारत की ओर तेल लेकर आने वाले जहाज रास्ते में है, इसलिए तुरंत किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। 6 मार्च 2026 के राशिफल के मुताबिक कई राशियों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों को धन और कारोबार से जुड़े फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली के लोगों के लिए भी एक जरूरी सूचना जारी की गई है। 6 और 7 मार्च को अंडरग्राउंड रिजर्वायर और पंपिंग स्टेशनों की सफाई के कारण शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कुछ समय के लिए प्रभावित रह सकती है। आगरा के शाहगंज इलाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां 25 साल के ऑटो चालक चांद को कथित तौर पर उसकी शादीशुदा प्रेमिका और उसके परिजनों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसकी 7 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। देहरादून में भी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां ट्यूशन से लौट रहे 16 साल के एक किशोर को उसके ही 3 परिचित लड़कों ने अगवा कर लिया। आरोप है कि उसे नदी किनारे ले जाकर ईंट और डंडों से हमला किया गया, लेकिन एक पुलिसकर्मी की सतर्कता से उसकी जान बच गई। उत्तराखंड में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। देहरादून में एक व्यक्ति के बैंक खाते में उसकी जानकारी के बिना 3 लाख रुपए का लोन पास कराया गया और फिर वो रकम तुरंत किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई।